भारतीय सेना पाकिस्तान को तबाह कर वापस सही सलामत हिंदुस्तान आ जाती है। भारत ने पिछले रात को अपने फाइटर जेट भेजकर पाकिस्तान के लाहौर से लेकर कराची तक और हेडक्वार्टर रावलपिंडी में बमबारी करके सैकड़ों सैनिकों और आतंकियों को मारकर ढेर कर दिया। सभी को मालूम है कि भारत कभी किसी पर पहले से वार नहीं करता और कोई भारत को छेड़ता है तो भारत उसे कहीं का नहीं छोड़ता। सैनिकों, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी बोलिए, क्या बात है जनाब? मैं काफी दिनों से परेशान हूँ। पहलगाम अटैक की वजह से उसमें अपने भाई बहन काफी मारे थे और मैं अभी तक उनका बदला नहीं ले पाया। उनके परिवारों की उम्मीद मुझ पर लगी हुई है कि पीएम नरेंद्र मोदी हमारा बदला जरूर लेगा और मैं अभी तक उन मासूम को न्याय नहीं दिला पाया हूँ। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, इस उम्मीद से कि आप ही बदला लेने में मदद करेंगे। जनाब, आप हुक्म कीजिए, हम तो कब से तैयार है बदला लेने के लिए। पिछली बार तो जब हमने रहम कर लिया पाकिस्तानियों पर, अब की बार रहम की कोई गुंजाइश नहीं होगी। बात तो ठीक है कमांडरों आपकी, पर इसके लिए कुछ प्लान बनाया है कि नहीं? प्लान तो हमने पहलगाम के हमले के एक दिन बाद ही बना लिया था। मैं तो बस आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा था कि कब आप हमें ऑर्डर दे पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादियों को ढेर करने का। कमांडरों, पहले मुझे अपना प्लान बताओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा। जनाब, हमारा प्लान है सिंदूर। सिंदूर? अरे, पाकिस्तान में जाकर क्या तुम शादी करोगे? मैं तो सोच रहा हूँ तुम काबिल सिपाही हो, पर तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम आतंकवादियों का एक बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं जनाब, आप गलत समझ रहे हो। सिंदूर तो हमारे मिशन का नाम है। अच्छा, तुम मिशन की बात कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि तुम शादी की बात कर रहे हो। अच्छा, तो अब बताओ तुम्हारा मिशन क्या है और तुमने मिशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा? जनाब, मैंने मिशन का नाम सिंदूर इसलिए रखा है क्योंकि उन्होंने हमारे माँ बहन के माथे का सिंदूर मिटाया है। अब की बारी हमारी है, सिंदूर का बदला सिंदूर से ही लिया जाएगा। जनाब, हमारा मिशन है एयर स्ट्राइक। मतलब हम रात के 12 बजे पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर अलग अलग तरीकों से हमला करेंगे। कमांडर, तुम्हारा मिशन तो बहुत अच्छा है। एक बार मुझे हमले करने के तरीके और बता दो। तुम किस तरीके से दुश्मनों पर हमला करोगे? जनाब, हम कहीं तो ड्रोन से हमला करेंगे और कहीं पर अपने फाइटर जेट से हमला करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बस आप हमें इस मिशन की परमिशन दे दो, हम पहलगाम का बदला जरूर लेंगे। फिर पीएम नरेंद्र मोदी भारत के सैनिकों का मिशन सिंदूर की अनुमति दे देते हैं। उसके बाद सिपाही अपनी तैयारी में लग जाते हैं क्योंकि उनको रात के 12 बजे सिंदूर मिशन पूरा करना है। सैनिकों, आज की रात हमारे लिए इम्तिहान की रात है। मोदी साहब का सख्त आर्डर है, आज की रात ही हमें सिंदूर ऑपरेशन को अंजाम देना है। जवानों, दुश्मन सामने खड़ा है, हम 120 है और हमारे सामने पूरा उनका मुल्क है। मोदी साहब ने मुझे एक स्पेशल आर्डर दिया है, जिस किसी को भी इस मिशन में शामिल नहीं होना है तो वह अभी पोस्ट छोड़कर जा सकता है। मेरा फैसला यह है, मैं जंग लड़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। अब तुम लोगों का फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। जो लोग यह पोस्ट छोड़कर जाना चाहता है जा सकता है। सर, सबसे पहले मेरा फैसला सुनिए। सर, कोई सिंदूर ऑपरेशन में जाए या ना जाए, मैं अपना देश पाकिस्तान के हवाले छोड़कर नहीं जाऊंगा। मर जाऊंगा सर, पर मैं अपने पैर पीछे नहीं हटाऊंगा। भैरव सिंह, आज मरने की बात करी है, दोबारा मत करना। दुनिया की तारीख शहीद है कि मारकर किसी ने लड़ाई नहीं जीती, लड़ाई जीती जाती है दुश्मनों को खत्म करके। छुट्टी लेकर मैं घर पर नहीं पहुंचा सर। आधे रास्ते से मैं केवल अपने देश की सुरक्षा के लिए आया हूं और सिंदूर मिशन को पूरा करने के लिए आया हूं। तो मैं समझ लूं, तुम सब मिशन सिंदूर के लिए तैयार हो? यस सर, यस सर, यस सर। अब इस फैसले के बाद किसी ने भी पीछे हटने की बात की तो मैं उसे सामने से गोली मार दूंगा। भगवान ना करे यदि मेरे पैर डगमगाए, मैंने पीछे हटने की कोशिश भी की तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना। यह तुम्हारे कमांडर ऑफिसर का हुक्म है। फिर सभी ऑफिसर
अपने फाइटिंग जेट को लेकर रवाना हो जाते हैं पाकिस्तान में हमला करने। थोड़ी देर बाद भारतीय सेना पाकिस्तान की LOC लोग पास करने ही वाले थे, तभी पाकिस्तानियों को पता चल जाता है कि भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमला करने आ रही है। अरे भारतीय फाइटर जेट यह पाकिस्तान में क्यों आ रहे हैं? लगता है यह पाकिस्तान में हमला करने आए हैं। मैं अभी सभी को अलर्ट कर देता हूँ। सुनो सैनिकों, भारतीय सेना पाकिस्तान में इंटर करने वाली है हमला करने के लिए। जब वह हमला करने आ रहे हैं, पर वह कभी वापस इंडिया नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम उनको रास्ते में ही मार देंगे। कमांडर, यह बात तो आपकी सही है कि हम उनको रास्ते में ही मार देंगे, पर कमांडर मैं एक बात कहूं, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। आप उनके रास्ते में ही मारने की सोच रहे हो, पर हमारे पास तो इतने अच्छे यंत्र नहीं है जो कि भारतीय सेना के फाइटर जेट रोक सके। अब्दुल मियां, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, पर हमारा पाकिस्तान इतना कर्ज में डूब चुका है, ना तो हम और फाइटर जेट खरीद सकते, नहीं कुछ और कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा, नहीं तो भारत पूरे पाकिस्तान को खत्म कर देगा। चलो आप जल्दी से अपने फाइटर जेट रेडी कर लो भारत के हमले को रोकने के लिए। ठीक है जनाब, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे हिंदुस्तान को रोकने के लिए और उनके फाइटर जेट को रोकने के लिए। आज वह पाकिस्तान से वापस नहीं जाएंगे, यह मेरा वादा है। फिर पाकिस्तान भारतीय सेना के फाइटर जेट को रोकने के लिए पाकिस्तान की सेना बहुत प्रयास करती है, परंतु यह प्रयास असफल ही रहते हैं। वो हिंदुस्तान के एक भी फाइटर जेट और एक भी कमांडर का कुछ भी नहीं कर पाया। फिर भारतीय सेना पाकिस्तान को तबाह कर वापस सही सलामत हिंदुस्तान आ जाती है। सैनिकों, आज तुमने वाकई काबिले तारीफ काम किया है। आज केवल मैं ही खुश नहीं हूँ, परंतु जिन माता और बहनों के सुहाग गुजरे थे, आज वह भी बहुत खुश है, क्योंकि आज उनका भी बदला पूरा हुआ है। कमांडर, तुम सबसे पहले मुझे यह बताओ, तुमने कितनी जगह पर हमला किया है और कितने आतंकवादी मारे हैं? सर, हमने 9 जगह पर मिसाइल से हमला किया है और हम अंदाजा लगा रहे हैं कम से कम 100+ आतंकवादी तो मर ही गए होंगे। पाकिस्तान को तो हमने सही सबक सिखाया। अब पाकिस्तान दोबारा कभी भी हमसे हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि हिंदुस्तान पर हमला करूं या ना करूं। सैनिकों, आज तुम्हारी वजह से मेरा सीना और भी चौड़ा हो गया है। सर, यह तो हमारा फर्ज है अपनी धरती माँ की सुरक्षा करना, और हमें आर्मी में सिखाया जाता है सबसे पहले हमारी धरती माँ है, और इसके लिए हम जान देनी भी जानते हैं और जान लेनी भी जानते हैं। अब की बार तो केवल हमने पाकिस्तान में 9 ही जगह पर धमाका कराए। अगली बार पाकिस्तान ने ऐसी कोई हरकत की तो हम पूरा पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कमांडर, यह तो बस हमने पाकिस्तान को डराया है। अगर उन्होंने दोबारा ऐसी हरकत की तो हम उनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। चलो सैनिकों, तुम अब आराम करो और मैं जाता हूँ माँ बहनों को यह बताने कि हमने उनका बदला ले लिया है। फिर PM नरेंद्र मोदी न्यूज के माध्यम से पूरे भारत को बता देते हैं कि जितने भी पहलगाम में मारे गए थे, सभी का बदला हमारी इंडियन फोर्स ने ले लिया है। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना कैसी लगी? अगर ये एनिमेशन वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना।